ये पापा ने खाली आज रिबन नहीं काटा है, मतलब ये एक ऐसी याद है जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो नौजवान है जिस नौजवान ने बीटेक एमटेक किया और उसके बाद यहां आज बाज़ाब्ता तौर पर जिम सेंटर खोला। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी में माँ बाप ऐसे ही बनाए होते हैं कि वो आपके दुख में भी शामिल होते हैं और खुशी में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आज अपने मामा पापा को अपनी खुशी में शामिल रखा, तो इस चीज़ के लिए शुक्र अल्लाह का। मैसेज मैं यही यूथ को देना चाहूँगा कि हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा बन गया है कि वी आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन ए रेगुलर बेसिस। हमारा लाइफस्टाइल ही थोड़ा सा चेंज हो गया, तो दैट मेक्स द जिम इम्पॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ नाउअडेज। गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यारो बड़ा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के अशम इलाके में। और अशम इलाके की बात करें, ये यहाँ एजुकेशन हब भी इसको कहा जाता है। और यहाँ अगर बात की जाए, यहाँ बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि बड़े बड़े ओहदों पे फाइज भी है। बिल्कुल नाज़रीन किराम, आज यहाँ पे द फॉरेस्ट जिम सेंटर की बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेशन की गई। क्योंकि अगर बात की जाए उससे पहले मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करूंगा, ये वो नौजवान है जिस नौजवान ने बीटेक एमटेक किया और उसके बाद यहां आज बाज़ाब्ता तौर पर जिम सेंटर खोला। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नौजवानों पे हमें प्राउड होना चाहिए, फख्र है ऐसे नौजवानों पे जो ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के कई एक नौजवानों की जो कि ड्रग्स में मुब्तला है, जो कि कई एक नशीली अद्वियात का व्यापार करते हैं, गलत काम में मुलविस होते हैं, और जो क्राइम आप देख रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए आप यहाँ पे जिम कर सकते हैं। एक तो आप फिजिकली और साथ ही साथ मेंटली भी फिट रह सकते हैं। इस हवाले से मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ असम में द फॉरेस्ट जिम सेंटर की शाहिद फारूक के फादर साहब ने, जो कि एक अच्छे नरम तबीयत के मालिक भी है, इन्होंने आज यहाँ पे इस जिम सेंटर की इनॉग्रेशन की गई। और इनके हमरा यहाँ मौलवी साहब भी मौजूद थे, और इनके जो फ्रेंड्स है और इनके जो रिलेटिव्स है वो भी यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि अगर शाहिद फारूक की बात करें तो मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ, निहायत ही शरीफ इंसान है। और अगर इसके एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें, जिसमें मैंने आपको पहले ही वाजिया किया कि एक तो बीटेक और एमटेक किया, सिविल इंजीनियरिंग में भी जा सकते थे, लेकिन इसका शौक था कि मैं यहाँ पे ही जिम सेंटर अपना चलाऊं, ताकि आगे जाकर वो नौजवान देश को, आगे जाकर वो नौजवान अपने मुल्कों को भी ज्यादा से ज्यादा रोशन करे। तो मजीद हम शाहिद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो शाहिद, पहले आपको वेलकम है कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में, और मुबारकबाद देते हैं कि यहाँ पे आज आपकी जो सपना है, आज आपका जो गोल है वो अचीव हो गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज जो सपना देखा था, जो ड्रीम था मेरा माइंड में, जो सोच के रखा था बैक इन 2014-15, तो that has came into the reality now, and it's physically in front of me. It's the feeling is like I can't express this in words. तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा बहुत आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे नाज़रीन किराम को भी पता चले। आपने तो पहले ये मेरे बारे में थोड़ा बताया, तो फिर मैं बताता हूँ। मेरा नाम शाहिद फारूक है और मैं प्राउडली बोलता हूँ कि मैं आई एम फ्रॉम अशम, द वैली ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पे अपने गांव में अपना स्टार्टअप खोलना, ये फीलिंग जो है ये बहुत ही खूबसूरत थी। और दिस टोटल जर्नी इट वाज फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले जो ये नाम था, नाम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। द फोर्ज जो हमने नाम रखा है अपने जिम का, फोर्ज का मतलब होता है कि जैसे कि खार शस्त्र खंड आख त्रावा नारस मज, फिर उसको वो थोड़ा सा हीट, ये टेम्परेचर बढ़ा के फिर उसको एक शेप देता है, किसी मतलब लोहे को वो आकार देता है। दैट मीन्स ही इज क्रिएटिंग समथिंग स्ट्रांग व्हेन ही फोर्जेस दैट थिंग।
तो वैसे ही वो कंसेप्ट माइंड में आया था व्हेन आई वाज इन माय सेकंड सेमेस्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे मैंने सीखा था, ये टर्म माइंड में आई थी तो स्टक हो गई थी ब्रेन में। तो उसी टाइम सोचा था, शौक भी था अल्हम्दुलिल्लाह कि वो शौक भी पूरा हो गया। माइंड में यही था कि अगर मैं इंशाल्लाह आगे जाके जिम खोलूंगा तो उसका नाम मैं डेफिनेटली 4G रखूंगा। इट वाज बैक इन 2014, आई स्टिल रिमेंबर द ईयर। तो अगर आपकी बात करें तो आपने बीटेक और एमटेक किया, आप सिविल इंजीनियरिंग में भी जा सकते थे, तो यही क्यों फिर चूज किया? देखिए, मजबूर किस चीज ने किया आपको? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्योंकि व्हेन आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2018, मैंने सोचा था सोहेल भाई कि अब 18 में बीटेक कंप्लीट हो गया है। अब नॉर्मली क्योंकि लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये नहीं था कि मैं इजीली चीज़ों को लेता था कि 2018 में बीटेक कंप्लीट हो गया, साइड वाइज पोस्ट निकलेंगी, जॉब मिलेगी तो लाइफ सेट है। बट व्हेन आई एंटर्ड द प्रैक्टिकल फेज ऑफ माय लाइफ, व्हेन द मैच्योरिटी वाज एट सच लेवल कि मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। मुझे ये समझ में आने लगा कि मैं अगर अपने पापा से 500 रुपये मांग रहा हूँ तो ये 500 रुपये पापा कैसे कमा रहे हैं और मुझे कैसे दे पा रहे हैं। ये मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ। तो आगे मैं बात करूँ तो 2018 में J&K बैंक की पोस्ट आई थी, तो उसके उस वजह से मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक, फिलहाल जब तक जेईई सिविल की पोस्ट आएंगी तो तब तक मैं इसी की प्रिपरेशन करता हूँ। तो उसके बाद मैंने वो एग्ज़ाम में अपियर हो गया। तो उस एग्ज़ाम में मैंने आई गॉट 72 पॉइंट्स। तो 72 एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ एट दैट टाइम वाज 55 to 60 बिकॉज द कट ऑफ वाज एक्सपेक्टेड सपोज टू बी डिस्ट्रिक्ट वाइज। दैट वाज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द आर्टिकल 370 गॉट एब्रोगेटेड। सो उस वजह से पोस्ट भी डिले हो गई, इंटरनेट भी शट डाउन, सब कुछ हो गया। हर कोई, वो तो आपको सबको पता ही है कि कितने मुतासिर मतलब असर पड़ा पूरे J&K पे। तो उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि मैं घर पे बैठ के अब क्या करूं, तो आई वेंट टू चंडीगढ़ अगेन। देयर आई गॉट एडमिशन फॉर माय मास्टर्स डिग्री इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो वो कंप्लीट करते करते थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया बिजनेस की, टुवर्ड्स बिजनेस। लेकिन घर वालों को बोल नहीं पाया मैं उस टाइम पे, क्योंकि घर वालों की एक्सपेक्टेशंस जितनी भी थी वो बस यही थी कि बस गवर्नमेंट जॉब मिले, लड़का आगे जाके गवर्नमेंट जॉब करेगा तो वो लाइफ सेट है। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन जो है वो बस अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहती है, एंड ड्रीम्स को फॉलो करना, उनको प्रैक्टिकल रियलिटी में एक शेप देना, इट्स वेरी हैक्टिक, इट नीड्स गट्स। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमत हुई कि मुझ में इतनी हिम्मत दी अल्लाह ताला ने। मुश्किलात कितने आए जिंदगी में? मुश्किलात तो देखे, द लॉज ऑफ द लाइफ आर सपोज टू बिल्ड यू स्ट्रॉन्गर। मैं ऐसा मानता हूँ, जिंदगी में जितने भी मुश्किलात आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, ये इंसान को बस एक मजबूत इंसान बनाते हैं आगे जाने के लिए। और जो अपने बुरे वक्त से बाहर आके रिफ्लेक्ट अपनी शाइन करता है ना, तो वो बहुत ही खूबसूरत होती है और सबको अच्छी लगती है। तो सपोर्ट, माँ बाप का कैसा सपोर्ट रहा जब आपने माँ बाप को बताया कि मैं अपना जिम सेंटर जो है चलाना चाहता हूँ, कोई नौकरी में, कोई जॉब में अब नहीं जाना चाहता हूँ, अब कोई मुझे जो है कोई शौक नहीं रह गया, अब अपना जिम सेंटर खोलूँ, तो माँ बाप का कैसा रिस्पॉन्ड रहा उस टाइम? जी बस ये जिम है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये बस जिम नहीं है कि मैं बस जिम स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसी के ऊपर अटका रहूंगा। दिस इज द फाइनल स्टॉप ना, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द पाथ, दिस इज जस्ट द स्टार्टअप फॉर अ न्यू बिगिनिंग एंड अ वेरी ब्यूटीफुल बिगिनिंग इंशाअल्लाह रहमान। आई एम प्लानिंग टू एक्सपैंड दिस चेन इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द वैली। वो इंशाल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन एक स्टार्टअप ज़रूरी था। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाई ने सपोर्ट किया, मेरे कजिन्स ने सपोर्ट किया, मेरे स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक माई फ्रेंड्स, दे आर माई ब्रदर्स रियली। तो at the end of the day, what kind of message would you like to give the people of whole Jammu and Kashmir? There are a lot of messages that I want to convey to the people of Jammu and Kashmir, and especially to the people of Asham. And the most important message is कि सबसे पहले तो 3 चीज़ें मैं बताऊंगा, 3 मैसेज है मेरी तरफ से और हर एक के लिए। पहली मैसेज ये कि you have to believe in Allah, क्योंकि जो चीज़ें भी होती हैं ना अपने मुकर्रर वक्त पे होती हैं। You just have to wait for your time and give your best. दूसरी चीज़, obey your parents, क्योंकि जब
मैं अगर सुहेल भाई आज अगर मैं चाहता ना तो मैं किसी को भी इनाग्रेशन के लिए बुला सकता था, एक रेस्पेक्टेबल पर्सन को जो एक रेस्पेक्टेबल एक अच्छे पोस्ट पे होता, जिसकी अच्छी कुछ और होती। मैं लेकिन मेरे माइंड में यही आया कि एक औलाद की ज़िंदगी में जब खुशी का पल होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम लाया कि मैं ये खुशी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पापा ने खाली आज रिबन नहीं काटा है, मतलब ये एक ऐसी याद है जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच स्पेशली टू माय फ्रेंड सजाद, he was with me to the Delhi, and especially I would like to thank all my friends, they are my brothers who helped me to achieve my dream, to fulfill my goals and to make the dream this reality. कर यहाँ पे जो आपने जिम का जो यहाँ पे सामान लाया है, इक्विपमेंट्स लाए हैं, वो यहाँ पे सब है जी। ऑलमोस्ट हमारे जो बेसिक एंड मेन इक्विपमेंट्स है वो सारे के सारे आपको अवेलेबल मिलेंगे। आपकी एक्सरसाइज रूटीन में आपका हर कोई पार्ट परफेक्टली एंड विद प्रॉपर वॉच जो है वो कंसिडर किया जाएगा और वॉच रखा जाएगा लड़के पे, तो वो सारी चीज़ें रखी है। और मैसेज मैं यही यूथ को देना चाहूँगा कि हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा बन गया है कि वी आर नॉट डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन ए रेगुलर बेसिस। हमारा लाइफस्टाइल ही थोड़ा सा चेंज हो गया, तो दैट मेक्स द जिम इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ nowadays. वरना मैं खाली it's not necessary that you have to go gym in order to keep yourself fit. You have to do any physical exercise, any physical activity, whether you are playing cricket, whether you are playing volleyball, any other physical activity, outdoor activity, but you have to do that on a daily basis. क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो डाइट आजकल का है वो ऐसा है कि वो हमें उस शेप में नहीं रखता जो हम शेप डिजर्व करते हैं और जो हम शेप में ला सकते हैं खुद को। एंड जिम इज द प्लेस, इक्विपमेंट्स आर द थिंग्स दैट मेक यू, दैट forge you to the real version of yourself. So this is the logic behind the name of this gym name, the Forge. चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मैसेज जो है देना चाहते हैं। गडविन तो कर चुका है ये वेलकम करा कश्मीर ग्लोबल टाइम पर मुबारक याद सन यूजन आज द फौरी जिम सेंटर कर इनॉग्रेशन तो अत बारस मज क्या वैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिल मकबूल साहब, अस चोन बड़ शुक्रगुजार कि तुम नो योर तशरीफ कि तुहज तशरीफ अन्न सत मैसेज सैनिस डिस्ट्रिक्स प्रत कुन कश्मीर किस कूनस कूनस मज कि जिम सेंटर कत आव ये शुरू कर। तो जिम सेंटर कुछ मतलब एक्सरसाइज क्या आजकल वुचान कि माशर कोकुन लोगमुत। अगर यम बच सन जवान लॉकट या यमन मज एजड तम जन गलत कारन मज अगर वह ये असलियतस कुन लगन तो यह सान खतर बड़ असल। तो लिहाजा कर बड़ मुबारक करान शाहिद फारूक साहबस कि यह मतलब क्वालिफाइड ये B.Tech M.Tech यम बड़ जान डिग्री। अगर जे मुलाजमत वेसे अमिस ते बड़ असल मुलाजमत, मगर अम सह यकसो त्रयित कर कोर कोशिश कि अगर मान यह जिम सेंटर इंस्टॉल गसन सत बचन हुंद कैरेक्टर माहौल असल रोज सू जान। चलो, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में हम मौलवी साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो मौलवी साहब क्या यसान तुम मैसेज दिन तो ये हवाल वन तो थोड़ा बहुत 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस बह वन अकी कत यह कि बस हर कंस इंसानस हर कंस नौजवानस यही गुजारिश करान कि दुनियास मज गस इंसान तिच काम करें यम सित पानस ते गस फायदे वातन बाकिन ते गस फायदे वातन, चाहे पत दीनी काम आस्तन या दुनियावी काम आस्तन। तिच काम गस न करन इंसान कह शख्स या दुनियास अंदर कहीं यम सित गोड पानस पे नुकसान तुलन और बेकिन ते पे नुकसान तुलन। बस चलो, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पर जो है आपके फ्रेंड्स की बात करें, उनमें से किस किस ने सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत नाम अगर लेंगे तो सोहेल भाई आपका इंटरव्यू जो है वो कम पड़ जाएगा, उतनी लेंथ में पोस्ट नहीं अपलोड नहीं होगा हमारा वीडियो। तो जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये मतलब वो पहला सर्कल है दैट वाज ऑलवेज विद मी, हेल्पिंग मी इन सॉर्टिंग आउट द थिंग्स, इन प्लानिंग थिंग्स, इन डूइंग थिंग्स। तो ये सारे लोग हैं। अब मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम लूं तो ये लोग बुरा मान जाएंगे। तो सबों को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा दिल से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो टाइमिंग क्या रहेगी आखिर पर? हमारी टाइमिंग जो है वो सुबह फजर के बाद आधा घंटा हम वेट करेंगे। मतलब फजर नमाज जब होगी तो उसके बाद आधा घंटा लगता ही है इंसान को, मतलब चीज़ें ये शटर वटर वगैरह जिम ओपन करने में। तो उसके बाद जब पहला शिफ्ट जो होगा हमारा मॉर्निंग का, वो हमेशा मतलब आप फजर नमाज के हिसाब से आधे घंटे बाद जो पहला शिफ्ट स्टार्ट होगा वो 1.25 घंटे का चलेगा, एंड दैट विल बी ओनली फॉर मैन।
तो यहाँ पे ये यूनिसेक्स है? हमने फीमेल्स के लिए जी फैसिलिटी रखी है, लेकिन बट वी हैव केप्ट दैट we have kept a separate time slot for the ladies and they will come after the first shift ends. मतलब कि जो हमारा जो पहला शिफ्ट होगा मेल्स का सुबह आज की टाइमिंग के हिसाब से 7 से लेके 8:15 तक, आप मान लीजिए 8:30 के बाद 10:30 तक जो हमारे 2 घंटे हैं, इट्स ओनली फॉर फीमेल्स. And I would like to request all the males of our side and any person who is going to come here